तर्कशील था, ऐसे किसी के झांसे में नहीं आने वाला था। उन्होंने सोचा ये बूढ़ा आदमी संत ये मुझे कह रहा है कहाँ था, ये तो मैं इसकी जानता नहीं, ये मुझे जानता नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा महाराज आप मुझे जानते क्या? बोले मैं तुमको जन्म जन्मांतर से जानता हूँ। ये और परेशान, ये क्या माया है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो तुम मेरे आश्रम में चलो। नरेंद्र ने कहा अच्छा मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आपने भगवान को देखा है? वो सब संतों से जो मिलते थे उनसे यही सवाल करता था। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ मैंने देखा था, देखो। उन्होंने कहा हाँ जैसे तुमको देख रहा हूं वैसे देखा है, और तुम चाहो तो तुमको भी दिखा सकता हूं, तुम भी देख सकते हो, तुम भी भगवान के दर्शन कर सकते हो। इन बातों का प्रभाव पड़ना ही था, और ऐसी अवस्था हो गई थी कि और कोई रास्ता भी नहीं था। वो उनके अनुयायी बन गए, उनके मंदिर में जाने लगे, उनके आश्रम में जाने लगे। लेकिन एक दिन सोचा कि मैं अपने गुरु से, मैं जिनको मैं गुरु बनाने वाला हूँ, गुरु मानना चाहता हूँ, उनसे अपने घर के बारे में तो बात करूँ, लेकिन संकोच होता था। लेकिन एक दिन संकोच को समाप्त करके उन्होंने कहा महाराज आप तो इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, आप मेरे परिवार के लिए क्यों नहीं कुछ मांग लेते माँ से, काली माँ के पूजक थे। स्वामी जी ने कहा मैं छोटी मोटी चीजें माँ से नहीं मांगता, हाँ तुम अगर मांगोगे तो माँ जरूर देगी, तुम ये मैं गारंटी देता हूँ। जाओ मंदिर के अंदर बैठो, माँ से जो मांगोगे वो मिलेगा। नरेंद्र अर्थात उस समय वो नरेंद्र ही थे, मंदिर के अंदर जाकर बैठे। जितनी देर बैठे घर गृहस्थी का कोई ध्यान नहीं आया, घर की अवस्था भूल गए, और अंत में उनके मुंह से निकला माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो।